ओम श्री गणेशाय नमः। देवर्षि शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्ति को बढ़ाने वाला और उत्तम है। तुम इसे आदर से सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने स्थान कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंभु दुखी हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का मन से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके गुणों का अत्यंत प्रीति पूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का त्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोकों में भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के बिछुड़ने से दुखी हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर दोबारा कैलाशगिरी पर लौट आए और मन को एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो सभी दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव बहुत समय तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु अपने आप ही माया के अधिपति परब्रह्म है। उसके बाद जब असंख्य वर्ष बीत गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो घटना घटी उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में बदल गई। मुने उस बालक के 4 भुजाएं थी। शरीर लाल था और आकार मनोहर था। दिव्य द्युति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत तेज से संपन्न था। उस समय लोकाचार प्राण परमेश्वर शिव के आगे वह असाधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से डरकर उत्तम बुद्धि से विचार करके सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को जल्दी उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही उसे पिलाने लगी। उन्होंने प्यार से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंसकर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का भला करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से अपने आप उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान शंभु वह चरित्र देख हंस पड़े और पृथ्वी को बोले, पृथ्वी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह शिशु मुझ शंभु के पसीने से तुम्हारे ही ऊपर पैदा हुआ है। वसुधे यह बालक मेरे पसीने से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी प्रसिद्धि होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके मन से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था? वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्यारे श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी जल्दी ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें बहुत सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने बहुत समय तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार जल्दी ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे है।
ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।